अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा, आप में से अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भई आप अपनी बेटियों की कटिंग कैसे करती हैं, या जब कभी नेक्स्ट हेयर कट करें तो हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आज आपके साथ अपनी बेटियों का, आज मुझे ज़ैना फ़ातिमा दोनों के बाल कट करने थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना लूँ ताकि आपके साथ शेयर हो सके। तीनों बच्चियों के बाल बहुत लंबे हो रहे थे, और क्योंकि मैं इनको वो ऑयल लगाती हूँ जो मैंने ख़ुद बनाए हुए थे, तो माशाल्लाह इनके बालों में ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई थी। इनके बालों की जो लेंथ है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, लेकिन मुझे लंबे बाल पसंद नहीं है। एक तो मैनेज करने मुश्किल हो जाते हैं, दूसरा ये कि फिर ये कि बच्चे जो है ना बाल उलझे हों तो बहुत तंग होते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी कटिंग कर दी जाए। आज मैं करने लगी हूँ ज़ैनब की कटिंग, जो कि मैं करूँगी शॉर्ट लेयर्स में। तो ये कटिंग मैं इसकी पहले भी एक दफ़ा कर चुकी हूँ, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। ज़ैनब के चूँकि बाल हैं थोड़े लाइट, इतने डेंस नहीं है, तो इस वजह से ना इसके बालों में हर तरह की कटिंग सूट करती है। और इसका जो फेस कट है और इसका जो ज़ैनब का ना एटीट्यूड जिसे कहते हैं, या इसका बॉडी लैंग्वेज, ये ना इस तरह की इस पे कटिंग्स बड़ी सूट करती हैं। और ये ज़्यादातर बाल खोलना पसंद करती है, तो इस तरह की कटिंग्स तो बहुत प्यारी लगती हैं खुले बालों में। फ़ातिमा जो है उसको बाल बांधना पसंद है, उसके बाल बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मोटे हैं और डेंस हैं, तो इसलिए उसके बाल मैनेजेबल नहीं होते, इसलिए मैं उसकी ऐसी कटिंग नहीं करती। उसकी सिंपल दूसरी कटिंग करूँगी, यू कटिंग, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने करना क्या है इस कटिंग के लिए, इससे ये है कि थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है और स्टेप्स गिरते हैं, बड़े प्यारे स्टाइलिश से लगते हैं। और मैंने अपनी हमेशा से ये वाली कटिंग रखी है जब मैं कॉलेज गोइंग थी। तो करना आपने क्या है, बालों के सेक्शंस बनाने हैं। बालों के सेक्शंस कैसे बनाने हैं कि जहाँ से बालों की ऊपर से बाल बिल्कुल स्ट्रेट है, कंघी रख के देखें तो वहाँ से नहीं, जहाँ से बाल जो आपका हेड है वो डाउन होना शुरू होता है, वहाँ से आपने एक सेक्शन बना लेना है, ठीक है। दरमियान की मांग मैंने निकाल दी है, तो मैं यहाँ से एक सेक्शन ले रही हूँ, ठीक है। दोनों साइड से एक ही जगह से सेक्शन लेना है। यहाँ से जो है ना सर राउंड होना शुरू होता है, तो बस आपने दो फ्रंट के सेक्शंस बना लेने हैं और उनको पिन अप कर देना है। उसके बाद आपने बैक पे एक सेक्शन मेन बनाना है जो फ्रंट की मांग को आगे कैरी करेगा। तो फ्रंट की मांग से ही आपने ऑनवर्ड पीछे तक आपने दो हिस्सों में बालों को डिवाइड कर देना है। उसके बाद हम इस वाले जो एक सेक्शन होगा उसके तीन हमने सेक्शंस फर्दर बनाने हैं। दिखने में शायद या बताने में मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, आपने बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आपने ऊपर वाले बालों को पिन अप कर देना है, इधर वाले साइड वाले बाल भी अलग से हैं, ठीक है। इनको भी मैं इसी तरह लेयरिंग कर लूँगी, क्योंकि आपने ऐसे नहीं करना कि एक दफ़ा एक साइड की कटिंग कर लेनी। जो बहुत प्रोफेशनल होते हैं वो इस तरह करते हैं। हम क्योंकि बिगिनर्स हैं, हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, डेली बेसिस पे कटिंग्स नहीं करते, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे और छोटे छोटे सेक्शंस लेंगे। अब ये देखें, अब इन बालों को हमने दरमियान में से दो हिस्से कर लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है ना कटिंग, ये एक असूल है कटिंग का, जितनी आपको कटिंग रिक्वायर्ड है उतनी आपने उससे थोड़े से लंबे ही काटने हैं, क्योंकि जब बाल ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं, तो ऊपर चढ़ते हैं। अब इन जो पिछला हिस्सा है ना उसकी हमने तीन स्टेप्स काटने हैं। एक नीचे बड़ा होगा, फिर उसके ऊपर छोटा, और फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो आपने इसलिए हमने इसके तीन जिसे कहते हैं कि स्टेप्स बनाए हैं, ठीक है। आप चाहें तो दो हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्टेप्स नहीं चाहिए। ये बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं, इसलिए मुझे इस तरह की कटिंग पसंद है, और मैं चाह रही थी कि ज़ैनब की स्टाइलिश सी कोई कटिंग हो, इसलिए मैं तीन स्टेप्स में उसको डिवाइड करूँगी। अब आपने बालों को ऊपर बिल्कुल सीधा खड़ा कर देना है, ठीक है। और आपने जो सीजर्स है ना उसको आपने स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट इन द सेंस आपने किसी एंगल में बाल नहीं काटने, आपने बिल्कुल सीधे सीधे बाल काटने। बालों की जो शेप होती है ना, अब सारे सर में बाल ऐसा नहीं है कि सीधे ही लगे हुए हैं, ठीक है। बाल, क्योंकि हमारा हेड राउंड होता है और कुछ बाल ऊपर होते हैं, फिर नीचे 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 गर्दन तक, ठीक है। इसलिए जब हम एक ही तरह से काटेंगे ना, क्योंकि बालों हेड की शेप डिफरेंट होती है, गोल होती है, तो इसलिए बाल स्ट्रेट काटेंगे आप, लेकिन वो खुद ही शेप में आ जाएंगे। जहाँ से बाल राउंड होगा, जहाँ से ऊंचा होगा, नीचा होगा, खुद ही बाल शेप में आ जाएंगे। एक स्टेप मैंने काट दिया है, लाइक एक मैंने लेंथ काट दी है। जो दूसरा मैंने पोर्शन बनाया था
उसको भी हमने फर्दर कंघी करेंगे और उसको बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर तक कंघी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है और ऊपर तक इसको लेके जाना है ताकि आपके जो बाल है ना उसमें कोई भी टैंगल ना रहे और आपके बाल बिल्कुल सीधे सीधे कटें। उसके बाद आपने जो हमने एक स्टेप पहले काटा है उसमें से हमने गाइडलाइन ले लेनी है, एक लिट ले लेनी है गाइडलाइन के लिए, ताकि आपको पता हो कि कहाँ आपने सीजर्स चलानी है। तो ये गाइडलाइन है। आपने इसके साथ ही जो बाकी बाल हैं लंबे वाले दूसरे सेक्शन के हमने लिए हैं वो काटने हैं इस गाइडलाइन के बिल्कुल बराबर। फिर आपकी एक जैसी जिसे कहते हैं लेंथ वो आएगी। तो आपने बिल्कुल सीधी कैंची रखनी है, सीधे सीधे बाल काटने हैं। जहाँ से आपको थोड़ा सा अनइवन लगे तो दोबारा आप उसको इवन कर सकते हैं। जैसे अब मुझे ये अनइवन थोड़ा सा लग रहा था तो मैं इसको फर्दर स्ट्रेट कर लूँगी थोड़ा नीचे करके, क्योंकि ऑफ कोर्स ऊपर करके फिर वो हैंडल करना बाल थोड़े मुश्किल होते हैं। ये जी हमारा एक स्टेप कट गया है। अब ये जो आपने गाइडलाइन एक बना ली है, जितनी लेंथ आपको चाहिए ना उतनी गाइडलाइन आपने बनानी है। अब जितनी मुझे चाहिए थी मैं इतने से इसके बाल चाह रही थी, इतनी गाइडलाइन मैंने ले ली। उसके बाद अब हम सेक्शंस लेंगे, ये हमारी लेंथ है टोटल। उसके बाद जो ऊपर वाले बाल कटेंगे अब ये मज़ीद छोटे होते जाएंगे क्योंकि स्टेप्स हमने क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब ये देखें मैंने इसके फर्दर एक और स्टेप बना लिया ऊपर वाले बालों का और इसको हम सीधा कॉम कर लेंगे और उसके बाद नीचे से एक गाइडलाइन लेंगे। ये देखें नीचे से हमने एक जिसे कहते हैं लिट बालों की ले लेनी है, उसको हम एज अ गाइडलाइन यूज़ करेंगे और उसको भी ऊपर कंघी कर लेना है। जब आप छोटे बालों को बड़े बालों के साथ अटैच करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा कि ये गाइडलाइन है, जो बाल कटे हुए हैं ये गाइडलाइन है और ऊपर वाले बाल हैं ये टोटल लेंथ है ज़ैनब की, ठीक है। इससे पहले जो मैंने कटिंग की थी बिल्कुल सीधी यू शेप टाइप में ही की थी, इसलिए बाल सारे एक जैसे हुए हुए थे ज़ैनब के। अब हमने ये जो गाइडलाइन ली है इसके बराबर रख के हमने कटिंग करनी है और बिल्कुल सीधी और इस जितनी ही हमने कटिंग करनी है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि कटिंग क्यों हमने इसके जितनी करनी है? असूलन तो इसको दिखने में छोटा होना चाहिए था। ये ऊपर के बाल हैं, हेड की शेप इस तरह है कि ये बाल ऊपर हैं। हम काटेंगे निचले बालों के हिसाब से उस जितने ही, लेकिन जब ये हम बाल खोलेंगे तो ये स्टेप जो है क्योंकि बाल ऊपर थे इसलिए ऊपर ही रहेगा। ये स्टेप नीचे वाले बालों की निस्बत छोटा लगेगा। अब आप ये देखें इन दोनों नीचे वाले बालों में और ऊपर वाले बालों में डिफरेंस आ गया क्योंकि ये ऊपर के बाल थे, इसलिए हमारे स्टेप्स जो है ना इसी तरह बनते जाएंगे। हमने सारे बालों को इसी तरह करना है। इस कटिंग में होता ये है कि आपने नीचे वाली एक गाइडलाइन काट ली, उसके बाद जितने भी सेक्शंस बनाने हैं आपने गाइडलाइन लेते जाना है। नीचे नीचे वाले बालों को ऊपर वालों के बालों के साथ आपने एक एक लिट लेकर तो आपने गाइडलाइन के तौर पर उसको यूज़ करना है और काटते जाना है। काटेंगे आप बिल्कुल सीधा और उस जितना ही जितनी आपने गाइडलाइन ली है तो आपके जो बाल हैं ना बड़े खूबसूरत कटेंगे और आपके स्टेप्स खुद ब खुद बनते जाएंगे बिकॉज ऑफ योर हेड शेप, ठीक है। तो ये देखें अब 2 लेयर्स हमारी कट चुकी हैं, 2 स्टेप्स पीछे बन चुके हैं। अब हम थर्ड अपना जो है ना स्टेप वो बनाएंगे। अब आप देख लें ऊपर वाले बाल क्योंकि छोटे हो गए हैं क्योंकि वो ऊपर थे और नीचे वाले नीचे को है और आपका एक बड़ी अच्छी लेयर जो है ना वो बन गई है। आपके बाल लंबे हैं छोटे हैं जैसे भी हैं आप ये कटिंग कर सकते हैं, बड़ी प्यारी लगती है। मेरी कॉलेज लाइफ में यही कटिंग रही है, इवन स्कूल से मैंने स्टार्ट किया था मैट्रिक से, तो यही कटिंग। और फ्रंट पे मैं बिल्कुल शॉर्ट बैंग्स या जिसे कहते हैं थोड़ा सा बना लेती थी साइड मांग निकाल के, तो वो आगे माथे पे बाल आते थे, बड़े प्यारे लगते थे जैसे ईमो कटिंग होती है। तो अब ये मैं थर्ड स्टेप जो है वो काट रही हूँ और वो भी हमने पिछली वाली गाइडलाइन ली और बाल काटना शुरू किए तो ये हमारा थर्ड स्टेप या लेयर बन गई। तो इस तरह करके आपने लेयर्स बना लेनी है। हमारा जो बैक साइड है ऑलमोस्ट डन है, एक पार्ट रह गया है और इसी तरह आपने करते जाना है। ये लास्ट पार्ट रह गया है और ये मज़ीद छोटा हो रहा है दिखने में, और लेकिन ये है कि ये फिर अच्छे लगेंगे दिखने में। मुझे बहुत लग रहा था जब मैं कटिंग कर रही थी तब मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन अब देख के मुझे लग रहा था कि मैंने ज़रा के कितने ज़्यादा बाल काट दिए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग हेयर ऑयल यूज़ करते रहते हैं और ये कि मुझे बड़ा शौक़ होता है कि इनकी हर 3 to 4 मंथ्स के बाद मैं कटिंग करती रहती हूँ। इससे बाल फ्रेश हो जाते हैं,
स्प्लिट एंड्स, डेड बाल, रफ बाल उतर जाते हैं और बाल हेल्दी होते हैं कटिंग करने से। रिकमेंडेड है कि हर 3-4 मंथ के बाद आप ट्रिमिंग अपने बालों की ज़रूर करवाएं। अब ये देखें साइडों से आपको कितने प्यारे स्टेप्स एंड लेयर्स नज़र आ रही हैं, और आप देख रहे हैं कि ऊपर से शुरू हो रहे हैं और नीचे तक एक एक स्टेप आपको नज़र आ रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। बैक साइड हमारी हो गई है, अब हमने फ्रंट साइड करनी है। फ्रंट का ये टेक्निक है कि आपने फ्रंट के बाल इस तरह करके थोड़ा ए शेप में लेने हैं, या आप कह लें कि तिरछे लेने हैं। सीधा आपने स्टेप नहीं लेना, सीधी आपने सेक्शंस नहीं बनाने, हल्का सा आप इसको तिरछा सा लेंगे और आपने 2 स्टेप्स में कटिंग करनी है। ये मैं 2 स्टेप लूँगी और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, लाइक सीधी तिरछी होनी चाहिए लेकिन स्ट्रेट हो, ताकि बाल जो है ना अच्छे से कटें। तो आपने सबसे पहले पीछे से एक गाइडलाइन लेनी है। अब ये मैंने पीछे सेंटर से बिल्कुल एक गाइडलाइन ली है। हमने इसको भी कोई हमने किसी एंगल पे कैंची नहीं रखी, हमने ऐसा नहीं किया कि कोई दूसरी टेक्निक है, सिर्फ आपने गाइडलाइन लेते जाना है और बाल काटते जाना है। पिछले बालों के साथ आप अगले बाल गाइडलाइन एक छोटी सी ले लेंगे और उसके साथ आप काटते जाएंगे तो बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। अब मैंने ये वाले भी, ताकि एक जैसे बाल हों, ऊपर के बाल हैं इसलिए पीछे वाली बिल्कुल ऊपर वाली मैंने गाइडलाइन ली है। अब इसी तरह हम करेंगे, जो मैंने अभी बाल काटे हैं ऊपर वाले, इनके साथ हम नीचे वाले बालों को अब फिर गाइडलाइन लेंगे। आप एक ही बाल, लाइक एक ही लिट लेंगे और उनके साथ जब काटेंगे ना, नीचे वाले बाल क्योंकि नीचे हैं इसलिए ये थोड़े बड़े रहेंगे ऊपर वाले बालों से, लेकिन गाइडलाइन आपने ऊपर वाले बालों की लेनी है। जब हमने ऊपर वाले बाल काटे थे तो हमने पिछले बालों की सेंटर से गाइडलाइन ली थी, ठीक है। तो इस तरह आपने करते जाना है। अब ये देखें आपको एक गाइडलाइन मिल गई, अब आप कैंची रखेंगे बिल्कुल सीधा काटेंगे। तो ये बाल क्योंकि नीचे के हैं इसलिए ये थोड़े लंबे ही रहेंगे ऊपर वाले बालों से, तो इस तरह आपने काट लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये कटिंग कर रहे हैं, रिस्क ना मतलब लेने लगे हैं किसी का, अपनी बच्ची का या किसी का भी, तो कोशिश करें थोड़ी सी लेंथ इंक्रीज़ कर लें। मेन जो आपने सबसे पहले वाला स्टेप लेना है ना, नीचे वाला बैक वाला, वो थोड़ा लंबा ही काटें, ताकि आपको एकदम ये ना हो कि बहुत ज़्यादा बाल कट गए। मैं थोड़ी एक्सपेरिमेंटल हूँ, ज़ैनब को भी कोई इशू नहीं है और मैं थोड़ा इस तरह के रिस्क ले लेती हूँ। मैंने ज़ैनब की बड़ी प्यारी ए फ्लिक्स कटिंग भी की हुई है। वो जो फ्रंट से थोड़े बाल लंबे होते हैं, बैक से बिल्कुल शॉर्ट से होते हैं, वो भी एक दफ़ा की थी और घर में ही मैं कर रही हूँ। जब से ये मतलब पैदा हुई हैं उसके बाद से इनकी टिंडे शिंडे की, वो भी घर में ही की। और उसके बाद जब भी बाल काटें इनके घर में काटें। हाँ, ज़ावियार के नहीं काट सकती क्योंकि लड़कों के बाल थोड़े टेक्निकल होते हैं। बेटियों के बाल मैं खुद ही काटती हूँ और इन पे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। अब इसी तरह फ्रंट, जैसे हमने पिछला दूसरा फ्रंट साइड काटी थी, अब ये वाली फ्रंट साइड भी हम इसी तरह काटेंगे। दरमियान से मैंने गाइडलाइन ली, सीधे बाल किए कंघी करके और फिर हमारा एक जो फ्रंट है वो कट गया। अब इसी तरह हम जो नीचे वाला स्टेप है लास्ट, वो काटेंगे तो वो भी हमारा हो जाएगा। अच्छा, इस तरह के बालों में ब्लो ड्राई किया हो ना, बालों का वॉल्यूम बहुत अच्छा लगता है, इंक्रीज लगता है स्टेप्स, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स बन जाती हैं तो वो फिर ये कि बाल थोड़े ना वॉल्यूम लगना शुरू हो जाता है। जबकि ज़ैनब के बालों का वॉल्यूम नेचुरली ही कम है, और ब्लो ड्राई किया हो, स्ट्रेट किया हो तो भी अच्छे लगते हैं। अभी मुझे ब्लो ड्राई तो ऐसे इतना अच्छा करना नहीं आता, तो इसलिए मैं आपको एज इट इज़ ये दिखा दूँगी। अदरवाइज़ जब कभी करवाया इसका ब्लो ड्राई तो फिर आपसे शेयर करूँगी। अब आप देखें कैसे इसके स्टेप्स गिर रहे हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं, और बड़ी मज़े की इसकी कटिंग हुई है। और वैसे भी कटिंग जो है ना 2-3 दिन या 5 दिन बाद सही सेट होती है, सही अपनी शेप में आती है। ऐसा नहीं है कि कटिंग आप आज करें तो आज ही बाल सेट, तो आपको तकरीबन हफ़्ता लग जाता है। बाल जब फिर थोड़े हल्के से बड़े होते हैं और फिर सही 5-6 दिन बाद सही पता चलता है कटिंग का। तो ये देखें इसके स्टेप्स जो हैं बड़े प्यारे बने हैं और बड़े ही प्यारे इसकी कटिंग लग रही थी। अभी मैं आपको, अभी तो ये नहाई नहीं है, इसी तरह मैं आपको कॉम्ब करके थोड़ा सा दिखाया है। जब ज़ैनब नहाएगी बाल इसके नहाने के बाद भी दिखाऊंगी, और जब ड्राई हो जाएंगे तो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यकीनन आपको अच्छे लगेंगे और मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। तो ये है इसके बालों की लुक फ़िलहाल। और अब मैं करने लगी हूँ फ़ातिमा का हेयर कट। फ़ातिमा का, जैसे मैंने बताया, फ़ातिमा को हर वक्त पोनी करना पसंद है। पोनी जिन बालों में करनी होती है ना, वो बिल्कुल सीधे सीधे ज़्यादातर कटते हैं, यू शेप या वी शेप में, ताकि बाल पोनी में आ जाएं। फ़ातिमा को अपने बाल बिखरे हुए बिल्कुल नहीं पसंद, और इसके बाल क्योंकि मोटे हैं तो मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बारीक बाल हों उनको मैनेज करना आसान होता है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने इसके बालों के 3 सेक्शंस बना लेने हैं।
2 फ्रंट के और 1 बैक का। बैक के भी फर्दर मैं फिर इसका एक और सेक्शन लाइक इसके टोटल 4 सेक्शंस बनेंगे। दरमियान से मैंने मांग इसकी निकाल ली है। जब भी कटिंग करते हैं तो उसूल उसका यही होता है कि दरमियान से मांग निकालते हैं ताकि दोनों साइड पे एक जैसे बाल कटें। हाँ, बाद में अगर आपने साइड की मांग निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। फ़ातिमा की वैसे मैं हमेशा ज़्यादातर साइड सेंटर की मांग निकालती हूँ, उस पे सूट करती है। इसका फ़ोरहेड है छोटा तो इस पे सूट करती है। ज़ैनब का फ़ोरहेड थोड़ा सा बड़ा है तो उसके मैं साइड की हमेशा मांग निकालती हूँ। और मैंने आगे से हमेशा इसके बाल काटे होते थे, लेकिन फिर डॉक्टर ने मना किया। जब इसकी आईसाइट फ़ातिमा की वीक हुई तो डॉक्टर ने कहा कि आप ना इनके आँखों के आगे बाल नहीं आने चाहिए बच्चियों के, तो इनको विजन क्लियर नहीं होता तो फिर बच्चों की आईसाइट पे असर पड़ता है। तो फिर मैंने इनके जो सेंटर से मैं बाल काटती थी फ्रंट से बैंग्स, तो वो मैंने काटना बंद कर दी। खैर, अभी मैंने बालों के सेक्शन बना लिए हैं, एक साइड पे एक बैक पे। अब मैं एक साइड से शुरू करूँगी फ्रंट से। जितनी आपको लेंथ चाहिए, आप चाहते हैं कि उतनी हो, जैसे चिन से नीचे चाहिए, चिन से ऊपर चाहिए स्टेप्स, उस तरह आप काट सकते हैं। मुझे चिन से नीचे चाहिए क्योंकि फ़ातिमा को अच्छा नहीं लगता उसके मुँह पे बाल है। और उसके बाद ये कि जितने आपने बाल काटने हैं ना, तो उससे 1 आध इंच आप लंबा ही काटें, क्योंकि जब ड्राई होंगे बाल ऊपर चढ़ेंगे, वेव्स आ जाती हैं तो वो फिर अजीब लगते हैं। तो ये ना हो आपको लगे कि आपने छोटे बाल काट दिए ज़्यादा। बस हम इस पे अब तिरछी जो है ना सीज़र्स वो चलाएंगे, क्योंकि हमें इसको तिरछा लुक देनी है और क्योंकि हमें यू शेप या वी शेप बनानी है। तो आप ये देखें, अब ये तिरछी मैंने कैंची चलाई है तो बाल तिरछे कटे हैं और वो आपको नज़र आना शुरू हो गए। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पिछले जो बाल हमने काट लिए हैं फ्रंट से, जो हमने पहला स्टेप काटा है, उसकी हम गाइडलाइन लेते जाएंगे और नए बालों के साथ अटैच करते जाएंगे। फिर हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है कि हमने यहाँ तक काटने हैं बाल तिरछे। तो अगले बालों की हम थोड़ी सी गाइडलाइन लेते जाएंगे और पिछले बालों के साथ अटैच करते जाएंगे, तो फिर अंदाज़ा हो जाता है कि भाई हाँ, इस तरह हमने इस रुख में बाल हमने काटते जाने हैं और इतने काटने हैं। ठीक है, एक साइड मैंने काट दी। अब मैं दूसरी साइड से इसकी कॉम करूँगी और जो साइड मैं काट चुकी हूँ ना, उसको थोड़ा सा फ्रंट पे लाके उसकी गाइडलाइन हम लेंगे ताकि दोनों फ्रंट के बाल या पहला स्टेप जो है वो इक्वल हो। अब ये देखें, यहाँ से मैंने बाल लिए और अब मैंने इसके साथ अटैच कर देने हैं। ये मुझे मिल गई एक गाइडलाइन कि मैंने कैंची यहाँ से बालों को चलानी शुरू करनी है, क्योंकि हमने एक जैसी लेंथ बनानी है। और इस तरफ भी हम तिरछी कैंची जो है वो चलाएंगे ताकि बाल जो हैं वो तिरछे से कटें, तो वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं, स्टेप्स अच्छे लगते हैं। ऐसे बालों पे भी ब्लो ड्राई बहुत प्यारा लगता है, स्ट्रेट भी किए हो तो भी अच्छे लगते हैं। सो अब मैं इसी तरह करती जाऊंगी जैसे मैंने फ्रंट दूसरी साइड पे किया था। थोड़ी थोड़ी गाइडलाइन जो बाल कट चुके हैं उससे लेती जाऊंगी। थोड़े थोड़े बाल जितने आपकी ये उंगलियों में आ जाएं उतने उतने हम लेते जाएंगे और इनको ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा काटते जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो है ना स्टेप्स बड़े प्यारे बन जाएंगे। फ़ातिमा की एक दफ़ा मैंने कटिंग की थी, जैसे अभी ज़ैनब की है। लेकिन उससे ये होता है कि फ़ातिमा के ना फिर मैनेज नहीं, बाल बिखरे बिखरे। फिर मैंने सोचा कि आइंदा कभी इसकी ये कटिंग नहीं करनी। और पहले मैं ज़्यादा शॉर्ट कर देती थी तो भी पोनी में नहीं अच्छे से आते थे, तो फ़ातिमा को बहुत उलझन होती थी। तो इस वजह से अब मैं थोड़े लॉन्ग में काट रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैंने फ़ातिमा के बाल नहीं काटे जितने मैंने ज़ैनब के काटे हैं। ज़ैनब को खुद भी एक्सपेरिमेंट्स करने का बड़ा शौक़ है और मुझे भी। तो लेकिन फ़ातिमा के लिए हमने यही सजेस्ट किया कि यही सोचा कि हम इस तरह की कटिंग करते हैं यू शेप में। अच्छा, वी में भी ठीक नहीं रहती। वी में भी ना बाल, हाँ, बड़े बच्चियों के सही रहते हैं जिन्होंने अपने बाल खुद हैंडल कर लेने। लेकिन छोटी बच्चियों के लिए ना वी कटिंग अच्छी नहीं रहती, उसमें भी बाल बहुत ज़्यादा साइडों से कट जाते हैं, एंड पे बिल्कुल थोड़ी सी आपकी लेंथ रह जाती है। तो अगर बच्चियों के काटने हैं तो यू बेटर रहते हैं। इस तरह के अगर बच्चियों के बाल हैं तो ज़ैनब के भी मैं कई दफ़ा यू कटिंग भी कर चुकी हूँ, बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं हर तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद बाल काटती ही हूँ बच्चियों के। एक तो फ्रेश हो जाते हैं, बड़े हेल्दी लगना शुरू हो जाते हैं। नीचे से जितने भी डल मुरझाए हुए बाल या फिर ड्राई बाल या स्प्लिट एंड्स, वैसे बच्चियों के, छोटी बच्चियों के होते नहीं हैं स्प्लिट एंड, लेकिन मेरे होते हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कटिंग करना जो मस्ट है। बाल जितने मर्जी बड़े हों,
लेकिन हेल्दी ना लगें, स्प्लिट एंड हों, नीचे से बिल्कुल मुरझाए हुए हों, तो वो कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए थोड़ा-सा ट्रिम करवाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं सैलून गई थी पिछले दिनों जब मैंने हेयर कट करवाया था, तो वो सैलून वाली भी कह रही थी कि हर 3 से 4 महीने बाद कटिंग करवाना ज़रूरी है, इससे आपके बाल बड़े हेल्दी होते हैं। और वाक़ई ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि सैलून वाली कह रही थी तो मैं उनकी बात पे कह रही हूँ, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। बालों की हल्की सी कटिंग नीचे से हो जाए तो बाल बहुत हेल्दी लगना शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो बड़ी खुश होती हूँ जब मैं बच्चियों की कटिंग करती हूँ। ख़ैर, अभी मैंने जैसे एक साइड के काट लिए थे बैक से, अब हम फ्रंट से भी काटते जाएँगे, दूसरी साइड से भी काटते जाएँगे और हमने थोड़ा-सा लेंथ को करना है। अच्छा, यहाँ पे आप कॉम्ब करके देख सकते हैं, कहीं से आपको अनइवन नज़र आ रहे हों, जैसे मुझे आ रहे हैं कहीं पे, तो मैं उस तरह काट लेती हूँ। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आपसे थोड़े बहुत ऊपर-नीचे कट गए, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लेंथ को ना ख़राब करें, लेकिन जो आपको अगर कहीं से अनइवन लग रहे हैं तो आप उसको मैनेज कर लें और आपके बच्चियों के बाल बड़ी, ये कटिंग तो इतनी आसान है, कोई भी कर सकता है। ख़ैर, उसके बाद मैंने बच्चियों को नहलाया और फ्रेश किया और ये है जी फ़ातिमा के बालों की लुक। आपने पहले भी देखी कैसी लग रही थी, थोड़े ख़राब से हो रहे थे, रफ़ हो रहे थे। तो अभी इनको नहला लिया है और अब मैं इनके ड्राई, दोनों बहनों के गीले बाल भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं और साथ में मैं थोड़ा ड्राई भी शेयर करूँगी। ब्लो ड्राई मुझे नहीं आती, वरना ब्लो ड्राई भी करके मैं दिखा देती। मेरे पास गैजेट भी नहीं है ब्लो ड्राई वाला। सो ये है जी ज़ैनब की लुक बालों की। और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे इसके स्टेप्स लग रहे हैं और ये इसी तरह की होती है। जब मैं भी सैलून से करवाती थी मेरी भी यही लुक निकलती थी और ये बड़ी प्यारी मुझे लगती थी। तो ये ज़ैनब के बालों की लुक है। इसके स्टेप्स मुझे बहुत अच्छे लगे और इनकी पुप्पो को भी मैंने पिक्चर्स वगैरह सेंड की, उनको भी बहुत अच्छी लगी थी। हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी कटिंग। और इज़ा के भी मैंने काटे हैं, लेकिन इज़ा के मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे कर दिए हैं और यू कट में वो नेक्स्ट किसी व्लॉग में दिखाऊँगी। कटिंग की वीडियो शेयर नहीं कर पाई, लेकिन ये कि उसको वैसे नहला के तो मैं आपके साथ शेयर उसके बाल करूँगी। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। ज़ैनब लोग स्कूल जाने लगे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बाल अब ड्राई हुए हुए हैं और बड़े प्यारे लग रहे थे इस वक्त, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है जी ज़ैनब के बालों की लुक। मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको कैसी कटिंग लगी और ज़ैनब और फातिमा की लुक कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये है जी ज़ैनब की ड्राई बालों की लुक और फातिमा के बाल, क्योंकि मैंने जैसे बताया फातिमा को पोनी के बगैर ये रात में सोती भी है तो पोनी करके सोती है। तो ये है जी फातिमा के बालों की लुक। हेल्दी लगना शुरू हो गए हैं बाल, बड़े प्यारे लग रहे हैं। जो थोड़े से रफ़ से थे वो कट कर दिए हैं मैंने और ये देखें पीछे से पोनी की हुई कितनी प्यारी लग रही है। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।